हाँ, ये प्रश्नावली 8.1 का जो है सवाल आपका 8वां था। वैसे 8वां सवाल मैंने थोड़ा सा लिखवा भी दिया था, करवाया भी था, मगर फिर दोबारा देखो लेंगे। प्रश्न नंबर 8 दोबारा, कोई बात नहीं, देख लो। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, एक आयत है, ठीक। उसके बाद में कह रहा है AC दोनों कोण विकर्ण AC, विकर्ण AC दोनों कोण A और C, दोनों कोण A और C, दोनों कोण A और C, ठीक। A और C को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है, दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। नंबर 2, विकर्ण BD दोनों, विकर्ण BD हस्पार्थ में, विकर्ण BD दोनों कोणों को, BD दोनों कोणों को, B और D को समद्विभाजित करता है, B और D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसकी आकृति है बनी हुई आपकी, ये तो आकृति बनी बनाई है, हम इसे बना लेंगे। ABCD, A B C और D, इन कोणों के नाम भी लिख लें। 1 2 3 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, ठीक है। ये हमारा आपका चित्र बना हुआ है, देख लो। ये हम इसका आंसर हल करते हैं। देखिए ABCD जो है क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम क्या करें, सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। तो AC विकर्ण दे रखा है, AC या लिखेंगे विकर्ण ABCD में, ABCD में, ठीक। ABCD में क्या करना है, AC विकर्ण AC लिखो, विकर्ण AC कोण A तथा C, कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये जो आपका विकर्ण है AC, ये है विकर्ण A से C तक जो विकर्ण खींचा हुआ है, तो ये A और C, कोण A ये वाला पूरा कोण और इधर दूसरा कोण C, दोनों कोणों को जो है समद्विभाजित कर रहा है, ठीक। अब इसके बाद में जब हमारा ये समद्विभाजित करता है तो कोण 1 जो है, यहाँ लिखेंगे कोण 1 जो कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 जो हो जाएगा वो कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 2, ठीक है। और ऐसे ही हमारा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी, यहाँ 1 बना दी। क्यों होगा कोण 1 और कोण 2, जब हमारा कोण A है, जब देखिए जब ये कोण A है आपका, ये पूरा कोण A है,
तो इसे दो भागों में बांट दे, बीचों बीच से जब इसके दो भाग बने तो इसमें एक कोण तो एक हो गया और एक दूसरा कोण दो हो गया, तो दो भागों में बट गया कोण एक, तो दो भागों में बट गया, तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए जब आधे आधे में बटते हैं। तो ऐसे हमारा कोण सी दो भागों में बट गया, एक कोण 3 में बटा बांट दिया और दूसरा कोण 4 में बांट दिया, तो दो भाग इसके हो गए। तो ऐसे हमारे कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर हो गया। ठीक है, तो दोनों आधे आधे कोण बराबर कर लिए इसने। इस अब क्या करना है, कोण 2 बराबर कोण 3। अब देखिए कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण किसके, कोण 2 जो है ये वाला जो कोण है ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये एकांतर है। कोण 2 बराबर कोण 3 लिखें, ठीक है, तथा कोण 1 बराबर कोण 4 एकांतर है, यह लिख रहे हैं एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। एकांतर का नियम जो है ये वाला जो कोण होगा आपका, देखिए ये जो कोण बन गया है ये इसके बराबर हो जाएगा, और कोण 1 जो हो जाएगा वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण जो होते हैं इस तरह से मैंने बताए थे एक बार ये आपको, ये तो ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा, इन्हें एकांतर कोण बोलते हैं। ऐसे इसमें बन गया, देखिए यहाँ से यहाँ बिल्कुल सेम वही, और ये है ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो ये कैसा कोण हो गया, एकांतर कोण भी आपस में बराबर हो गए। तो ये समीकरण नंबर इसका 2 रख दिया, 2 समीकरण नाम रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को बराबर कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो इसमें क्या है, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, तो क्या ये कोण सब आपस में बराबर हो गए। तो समीकरण कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो गया, कोण 2 कोण 3 के बराबर हो गया, और कोण 3 जो है कोण 4 के, सब आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो आपके 4 कोण बने हुए हैं, 2 कोण ये बने हुए हैं, 2 कोण ये बने हुए हैं, तो ये कितने अंश का कोण आप बताएंगे, 90 का है। देखिए वैसे पता चला ये 90 अंश का है और ये भी आपका 90 अंश का कोण है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 90 का ये हो गया और 90 का ये हो गया सामने, तो कितने हो गए, 180 हो गए, 90 90 180 अंश हो गया, तो इन चारों कोणों का जो योग हो गया वो 180 हो गया। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 लिखेंगे। ठीक है, चारों कोणों को जोड़कर हमने 180 लिख दिया। अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये कितने 4 कोण हो गए, 4 कोण तो हो गए, 1 2 3 4 ऐसे भी जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 ऐसा कर गए, ये 4 कोण हो गए। कोण टोटल कोण जो हो गए हमारे 4 हो गए, तो प्रत्येक कोण बराबर, प्रत्येक कोण ये आपस में बराबर है, प्रत्येक कोण लिख देंगे, प्रत्येक कोण जो हो गया वो 180 बटे में 4 आ जाएगा। 4 कोण दे रखे हैं तो बटे में 4 काट के सब काट दो 45 अंश, 4 180 को 4 से काट दो या भाग कर दोगे तो 45 अंश आ जाएगा। तो कोण, एक कोण जो आ गया आपका, एक कोण का जो मान आ गया आपका कितना आ गया, एक कोण का मान 45 अंश आ गया। ठीक, 45 अंश आ गया। अब 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम, कोण 2 ADC में ले लें। देखिए ADC बना हुआ है, ADC ये वाला त्रिभुज बना हुआ है ADC, है बिल्कुल त्रिभुज ADC में। अब ADC में क्या है, इसमें ये देख लेंगे, कोण 2 जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ये वाला, जब ये वाला कोण 2 इस 4 के बराबर है तो ये वाली भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगी आपकी, तो AB जो हो जाएगी वो AD जो भुजा हो जाएगी वो किसके बराबर, CD के बराबर हो जाएगी। जब सम्मुख कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोणों के सामने की बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। सही है, तो सामने के जो भुजाएं हैं, इस कोण के सामने ये वाली भुजा, इस कोण के सामने ये वाली भुजा, तो ये भुजाएं जो है आपस में बराबर हो गई। तो हम क्या लिख देंगे, ABCD वर्ग है फर्स्ट पार्ट में, तो लिखेंगे ABCD
एक वर्ग है, एक वर्ग है। बस ये हमें सिद्ध करना है। और इसके दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इसके दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, विकर्ण BD जो है दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो ये आपका जो विकर्ण है ये वाला देखिए, ये वाला विकर्ण तो है, ये वाला विकर्ण जो है जब जैसा हमारा ये निकाला वैसे हमारा ये है। दूसरा विकर्ण भी ऐसे लिख देंगे, है लिख देंगे इसी प्रकार। सेकंड पार्ट में इसी प्रकार विकर्ण क्या BD दोनों कोण B और D को BD भी कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है, बस ये लिख देना है। बस ये दोनों पार्ट हमारे ये हो गए। तो समझ लो एक बात, ABCD एक आयत है, ठीक है, ABCD एक आयत है, थोड़ा सा आयत है, तो ये थोड़ा बड़ा बना देंगे हम, आयत, ठीक है, ABCD